श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों आ गया है पूर्णिमा का दिन, और पूर्णिमा के दिन जो है दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो कुछ नहीं तो कम से कम आप 5 दीपक का दान ज़रूर करें। किस किस जगह करना है, कौन कौन से उपाय हैं। माघ की पूर्णिमा है, माघ तो विशेष तौर पर स्नान दान का समय माना जाता है, और पूर्णिमा के दिन माघ मास की समाप्ति हो रही है। तो चूकिएगा मत, पूर्णिमा के दिन ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा। शाम के समय प्रदोष काल में आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, साथ ही घर में सुख समृद्धि ज़रूर आती है। 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। आसान सा उपाय है, घर पर ही करना है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में धन संपदा की समस्या है, माँ लक्ष्मी नहीं टिकती है, घर में धन का आगमन नहीं होता है और बहुत सी परेशानियां हैं, दरिद्रता छाई रहती है, मतलब जहाँ हैं वैसे ही टिके हैं, आगे बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तब तो इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको तैयार करना होगा 5 दीपक। दीपक कौन से लेने हैं? मिट्टी के दीपक लेने हैं, ठीक है। और उसमें आपको बाती लगानी है, लंबी बाती का दीपक बनाना है, गोल बाती के दिए नहीं जलाने हैं। लंबी बाती का, और घी का, तेल वगैरह मत डालिएगा। तो इस तरह से 5 दीपक तैयार कर लीजिए, घी का और लंबी बाती का, और मिट्टी का दीपक आपको लेना है। ये उपाय आपको शाम को जो है 7 बजे के बाद ही करना है। उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं, शाम का ही उपाय है, दिन में नहीं करना है। इन तिथियां आपको बता ही दी है। सबसे पहला दीपक आपको क्या करना है, जो आपके घर का मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार पर जलाना है। सबसे पहला एक दीपक तो आपको वहां पर जला देना है, मुख्य द्वार पर, ठीक है। दाहिनी तरफ जब आप एंटर करते हैं घर में, तो दाहिनी तरफ जो घर का मुख्य द्वार है या मेन गेट जिसे कहते हैं, वहां पर आपको एक लंबी बाती का दिया जलाना है, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और महालक्ष्मी का मंत्र आपको कोई आता है तो वहाँ भी या उनका नाम ले सकते हैं। अब बाकी के बचे हुए 4 दीपक हैं आपके पास, वो 4 दीपक आप अपने घर पर ही कहीं पर भी जला सकते हैं, किसी भी गमले के पास, घर में, किचन में, और आप मंदिर में अपने घर के जला सकते हैं। किसी भी आपके घर में शमी का पौधा एक, वहाँ जला दीजिए, और नीम का है एक, वहाँ जला दीजिए, बेलपत्र का है वहाँ जला दीजिए, या कोई और पौधा है तो आप अपने घर पे 4 दीपक जला दीजिएगा। कहीं पर भी, किचन में है जगह तो आप किचन में जला दीजिए, या एक दीपक घर के मंदिर में जला दीजिए, ठीक है। या अगर आप घर में तुलसी के पास भी इस दीपक को जला सकते हैं। हाँ, अगर आप तुलसी के पास जला रहे हैं तो फिर आपको बाती चेंज करनी पड़ेगी। कौन सी बाती? तब आपको गोल बाती लगानी पड़ेगी तुलसी के गमले के नीचे, अगर आप तुलसी के नीचे लगा रहे हैं तो, ठीक है। इस तरह से 5 दीपक, पहला तो आपको पता है, एक बार फिर से बता दें, पहला आपको मुख्य द्वार पर लगाना है। बाकी के 4 दीपक आप कहीं भी लगा सकते हैं अपने घर में। किचन हो गया, जैसे एक मंदिर हो गया है, तुलसी का गमला हो गया, या कोई और गमला, शमी पौधा, या कोई और भी पौधे हैं आपके घर में लगे, किसी भी पेड़ के नीचे आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 5 दीपक का उपाय आपको मुख्य तिथियों पर करना है। इससे आपके सभी दुख परेशानियां भी, घर के जो नेगेटिविटी है, परेशानियां हैं, वो दूर होती है, साथ ही धन संपदा का आगमन होता है। अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। इस उपाय में आपका कोई मनोकामना है, बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है, कोई इच्छा है अधूरी है, कई उपाय भी कर लिए, होता है ना कभी कभी नहीं पूरा होता है, उपाय करके भी कई थक जा रहे हैं, और व्रत वगैरह भी, पर वो कामना, इच्छा पूरी नहीं हो रही है आपकी, या फिर कोई कष्ट है, परेशानी है, दुखी बहुत है, तो आपको दुख, कष्ट, परेशानियों को दूर करने के लिए, इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपको ये उपाय करना है। आपको लेना होगा गन्ने का रस, 2 ग्लास गन्ने का रस, या कहें 2 पात्र में, एक ही ग्लास लीजिएगा तो छोटे बर्तन में उसको आधा आधा 2 पात्र में कर लीजिएगा, ठीक है। 2 पात्र में गन्ने का रस में लेना है। सावन के महीने में इस उपाय का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपको आसानी से ये गन्ने का रस मिल भी जाएगा तो आप 2 पात्र में गन्ने का रस ले लीजिएगा, उसमें कुछ मिलाना नहीं है, ना नमक नींबू, कुछ भी नहीं, सादा गन्ने का रस के चाहिए केवल। साथ ही साथ आपको लेना होगा बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र लेनी है, बस ध्यान रखना है खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब अपने घर से 1 लोटा तांबे के लोटे में शुद्ध जल ले लीजिएगा। ये 3 सामग्री आपको चाहिए होगी, और ये लेकर के आपको शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में चले जाना है। ये उपाय अगर आप करते हैं, पंचमी तिथि को करते हैं तो बहुत अधिक लाभ होगा, और साथ ही साथ प्रदोष और शिवरात्रि पर करते हैं, हर महीने आती है तो बहुत हुआ, और सावन मास का तो अलग ही महत्व है। मतलब आप ये कभी भी कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इन तिथियाँ जो होती है, पंचमी हो गई है और शिवरात्रि हो गई, मासिक आती है, और प्रदोष, इस पर महत्व अलग हो जाता है,
लाभ अधिक होता है, प्रार्थना सुनने की भावना अधिक रहती है। क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपने बेलपत्र ली है, 5 बेलपत्र, वो एक साथ अपनी इच्छा मनोकामना जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हैं वो कामना हाथ में बेलपत्र लेना है 5 एक साथ और कहनी है। उसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको वो चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए, एक साथ चढ़ाना है, अलग अलग मत चढ़ाइएगा। फिर जो दोनों आपने 2 पात्र में ले रखा है गन्ने का रस, वो गन्ने का रस अपने दोनों हाथों में लीजिए और एक साथ आपको शिवलिंग के ऊपर किसी भी महादेव का नाम लेते हुए आपको चढ़ा देना है। जो बेलपत्र रखी है उसी के ऊपर आपको शिवलिंग के ऊपर दोनों से एक साथ गन्ने का रस चढ़ाना है। चाहे आशुतोष महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का, किसी का भी महादेव का नाम लेते हुए वो गन्ने का रस चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। अब क्या करना है, आपको जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं वो 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर त्रिपुर सुंदरी के नाम से चढ़ाना है। किसके नाम से? त्रिपुर सुंदरी के नाम से वो 1 लोटा जल अंत में चढ़ा देंगे आप। आपके जीवन की जो भी दुख परेशानी है, जो भी आपकी वो मनोकामना पूरी होकर ही रहेगी, आपके दुख परेशानी समाप्त हो जाएंगे। करके ज़रूर देखिएगा एक बार ये आसान सा उपाय। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की, विष्णु भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।